वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 53। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कच्चा कलुआ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब हम कहानी आगे से कंटिन्यू करते हैं। इधर दिव्या को रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी, तो उसने दौड़ कर जाकर दीपक को भी उठा दिया और बोला कि ज़रा ये अजीब सी आवाज़ें सुनो, कोई बच्चा पोइट्री बोल रहा है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. I spice, मुझे ढूंढो। अजीब सी ये आवाज सुनकर दीपक भी दहल गया। उसने दिव्या से बोला, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। रात के 3 बज रहे थे और ये पूरा प्रोग्राम सारी रात चला। दोनों मियाँ बीवी कमरे में अपने आप को बंद करके चुप्पे चाप सुबह होने का इंतजार करने लगे कि सुबह होए तो वो किसी से कुछ कह सकें या घर के बाहर भाग सकें। सुबह हुई और जब जैसे ही सूरज की पहली किरण हुई तो वो लोग दौड़ कर गए और दरवाज़ा खोलने लगे। दरवाज़ा वो खोल कर निकलने ही वाले थे कि पीछे से किसी बच्चे के हाथ ने उन दोनों को खींच लिया और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। आवाज़ आई, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मुझसे खेलेगा कौन। चलो खेली खेली करें, चलो खेली खेली करें। आई स्पाइस, आई स्पाइस, आई स्पाइस। दीपक और दिव्या के होश उड़ गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। ये कैसी अजीब और भयानक चीज से वो रूबरू हो गए हैं। ये कौन है और उनके पीछे काहे लग गया है। और इतने दिन वो यहाँ पर रहे, 10 दिन 15 दिन तो नहीं आया। ये तो सत्यनारायण कथा करने के बाद ही आ गया। ये कैसे हो गया। क्या सत्यनारायण कथा का इस पर कोई असर नहीं पड़ा। क्या ये कोई नेगेटिव शक्ति है या पॉजिटिव शक्ति है। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी उनको याद आया कि सोनू भाई से बात करनी चाहिए। सोनू भाई जो उनके पहले मकान मालिक थे, वो इन सब विद्याओं में इंटरेस्ट रखते थे और रिसर्च किया करते थे और माता काली के परम भक्त थे। वो हमेशा रात में सुबह में जब भी चाहे माता का जाप किया करते थे। और क्योंकि दीपक कई सालों तक उनके यहाँ रहा हुआ था, तो वो जानता था कि सोनू भाई ये सूक्ष्म जगत की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। उसने तुरंत फ़ोन निकाला और उन्हें कॉल किया। भैया हम बहुत मुसीबत में हैं, हमें बचा लो। सोनू भाई ने बड़े अचकचा कर पूछा कि क्या हुआ दीपक। अभी तो मैंने सुना था कि तुम्हारे यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं तुमसे मिलने ही आने वाला था, गृह प्रवेश के दिन नहीं आ पाया और तुम अभी मुझे फ़ोन करके कह रहे हो भैया मैं बचा लो। क्या प्रॉब्लम है। क्या कोई बदमाश लग गया है क्या तुम्हारे पीछे। क्या बदमाश नहीं भैया, घर में एक छोटा बच्चा दौड़ रहा है और सारी रात उसने पोइट्री सुनाई है और वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहा है। हम चाह कर भी इस घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी इस घर में ट्रैप हो गए हैं और अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है। वो बच्चा बाहर से हेलो कर रहा है, कभी मुझे ढूंढो कर रहा है। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किस चक्कर में फंस गए हैं। भैया हमें प्लीज़ बचा लो। सोनू भाई ने बोला कि तुम चिंता मत करो, माता काली तुम्हारा भला करेंगी और उनके रहते उनके बच्चों को कभी कोई तकलीफ़ दे नहीं सकता है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर बस यूं पहुंच रहा हूं। ये कहकर फ़ोन कट हो गया। कुछ देर के पश्चात सोनू भाई मीरापुर की उसी गली पे दिखाई पड़े। अपने स्कूटर से वो दीपक के घर के सामने रुके और जैसे ही दीपक के घर के सामने रुके, पता नहीं क्यों उनका ध्यान
उस कॉर्नर वाले घर पर पड़ा जिसमें ठाकुर अंकल और ठाकुर आंटी रहते थे। उन्होंने बड़ी अजीब नज़रों से उसको देखा, एज इफ कि वहाँ से कोई अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि दीपक का घर जो है एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। उन्होंने आस पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बोला कि कल से यहाँ कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा है। ऐसे तो हमेशा दिखाई पड़ जाते थे सुबह ऑफिस के लिए, लेकिन कल से इन लोगों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला हुआ है। सोनू भाई ने बेल बजाई, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फ़ोन निकाला और फ़ोन किया दीपक को। दीपक ने बोला, भैया हम घर के बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, आप कैसे भी कर घर के अंदर आ जाइए। सोनू भाई ने अपनी जेब से पीली सरसों निकाली और माता काली का ध्यान किया। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे महाकाली, अपने बच्चों की रक्षा करो। और कहकर उन्होंने पीली सरसों के दाने छिड़क दिए। जैसे ही उन्होंने छिड़का तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला ही था कि उन्होंने देखा कि दिव्या दौड़ते हुए बाहर आई और चिल्लाई, भैया हमें बचा लो, भैया हमें बचा लो, भैया हमें बचा लो। पर ये क्या, पता नहीं किस शक्ति ने उसको पीछे से पकड़ा और अंदर घसीट लिया और दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। सोनू भाई को ये समझते देर नहीं लगी कि यहाँ कोई तंत्र क्रिया करी गई है। तो उन्होंने फिर माता का ध्यान किया। तभी एक पीछे से औरत आई जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और लाल बॉर्डर था और उसके बाल घुटनों तक थे। वो बोली, बेटा क्या ढूंढते हो, किससे जा रहे हो लड़ने। सोनू भाई ने बड़ी अचरज से उस औरत को देखा। वो औरत उन्हें कालीबाड़ी में कई बार दिखाई पड़ी थी और उससे उनका कई बार संवाद भी हुआ था। वो जानते थे इनका नाम बंगाली माता है। उन्होंने बोला, बंगाली माता, यहाँ मेरा एक भाई रहता है और मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई तंत्र किया गया है। कोई बच्चा रात भर उन्हें पोइट्री सुना रहा था। बंगाली माता ने हंसकर कहा छोटा बच्चा ही है बेटा, ये तंत्र की प्रक्रिया है जिसे कहते हैं कच्चा कलुआ। कच्चा कलुआ मसान दुष्ट तांत्रिक जागृत कर लेते हैं। ये छोटे बच्चों की आत्माएं होती हैं और क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं तो ये महादुष्ट होते हैं और इनकी शक्ति अपरंपार होती है। इनको रोकना नामुमकिन होता है। ये किसी भी देवी देवता के बस में नहीं आते हैं। जल्दी कोशिश करने पर ये थोड़ा बहुत शांत हो जाते हैं, पर ये कभी भी बस में नहीं और काबू में नहीं आते हैं। और मैं तो तुझसे कहूँगी कि तू अपनी जान बचा, तू इसको काबू में नहीं कर सकता। सोनू भाई बोले कि बंगाली माता, मैं अपनी जान बचा लूँ वो ठीक है, लेकिन फिर मेरे भाई का क्या होगा। और माता काली का भक्त तो वो भी है, क्या माँ हमारी रक्षा नहीं करेगी। माँ ने बोला कि जिस तांत्रिक ने उसे भेजा है वो भी मेरा भक्त है, तो क्या मैं उसकी आन न रखूं, उसकी बात न रखूं, केवल उनकी आन रखूं जो मुझे बुला रहे हैं। उनकी भी आन रखनी पड़ेगी जो मुझे बुला चुके हैं। इसलिए काली भी इस लड़के को या इस बच्चे को काबू में नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो दूसरी तरफ से भी बंधी हुई है। सोनू भाई ने बोला कि माँ क्या करा जाए। तो बंगाली माता ने कहा, सबसे पहले उस जगह जाओ जहाँ से तंत्र क्रिया करी गई है। वो कॉर्नर का मकान है, वहीं से तंत्र क्रिया करी गई है। तो सोनू भाई ने अचरज से बोला, माँ तुम्हें कैसे पता कि वहाँ से तंत्र क्रिया करी गई है। तो ये सुनकर बंगाली माता हंसने लगी बोली, बेटा मुझे सब कुछ पता है, अब जितना मुझे पता था मैंने तुझे बता दिया, अब आगे तू देख। कहकर वो वहाँ से उठी और चली गई। सोनू भाई टहलते हुए उस घर के पास पहुँचे, ठाकुर अंकल और ठाकुर आंटी के घर के पास। और जैसे ही वे पहुँचे वहाँ से मक्खी की भिनभिनाने की आवाज़ आने लगी, भिन भिन भिन, और एक तेज़ दुर्गंध, जैसे कि
कई दिनों से मल पड़ा हो, मूत्र पड़ा हो कहीं, और बदबू आती है सड़ने के बाद, अजीब सी बदबू, वैसी किस्म की बदबू आने लगी। सोनू भाई ने अपनी नाक पर हाथ रखा और घंटी बजाई। घंटी बजाई तो कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने नीचे बैठकर फिर से घंटी बजाई, फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। इस बार सोनू भाई ने माता काली का मंत्र पढ़ा, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कालिकाय मंत्र पढ़ा तो दरवाजे पर आवाज़ आई, आ रहे हैं, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, कहकर दरवाज़ा खुल गया। सोनू भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दरवाज़ा तो खुल गया पर कोई अंदर था नहीं। उन्होंने दरवाजे को धक्का मारा तो वो स्वतः ही अंदर खुलने लगा। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक हस्बैंड वाइफ वहाँ पे तख्त पर बैठे हुए। उन्होंने बोला, आपको आने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? तो सोनू भाई ने बोला, क्या हम मिल चुके हैं पहले? तो बोले, आप भी काली भक्त और हम भी काली भक्त, आप हमको अभी देख रहे हैं, हम आपको कल से देख रहे हैं। कल तो हमने आपको रोक दिया था यहाँ पर आने से, गृह प्रवेश में, पर आज आप खुद ही आ गए। यहाँ क्या करने आए हैं? आप यहाँ से चले जाइए। सोनू भाई ने नज़र घुमाई तो देखा कमरे के कोने में एक काला सा मंदिर उन्होंने बना रखा था, जिसके अंदर एक बबुआ रखा हुआ था, ठीक वैसा ही बबुआ जो दिव्या और दीपक के घर में गृह प्रवेश के दिन गिफ्ट के रूप में आया हुआ था। उसके सामने आग जल रही थी और तरह तरह के बलि दी गई थी, जैसे पशु पक्षियों की वहाँ बलि दी गई थी, क्योंकि उनकी हड्डियों का पिंजर वहीं पे एक साथ अंबार लगाए पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि ये मियाँ बीवी जो हैं तंत्र मंत्र की क्रिया करते थे। उन्होंने बोला कि भलाई इसमें ही है कि आप चले जाएं, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। आप जाइए और माता काली की भक्ति करिए। हमें उन्होंने बताया है कि आप उनके बड़े भक्त हैं। सोनू भाई ने बोला, किसने बताया है? कहा, माता काली ने बताया है। क्या आपको लगता है वो केवल आप ही से बात करती है? हमसे भी बात करती है, हम भी माता काली की पूजा करते हैं। तो सोनू भाई ने अपना गला खंगारा और कहा, एक गिलास पानी मिलेगा? तो औरत तो बड़ी खुश हो गई। उसने दौड़कर किचन से एक गिलास पानी लाया। सोनू भाई पानी पीने ही वाले थे कि उन्होंने पानी को घूर कर देखा। पानी को घूर कर देखने के बाद उन्होंने पानी का गिलास वापस कर दिया। कहा, मेरी प्यास मर गई है, फिर कभी पानी पिएंगे, कहकर सोनू भाई उनके घर से बाहर निकल आए। और बाहर निकलने के बाद उन्होंने दूसरे दिन की तैयारी के लिए और तैयारी से वापस आने के लिए विचार किया कि जब वो वापस आएँ इस बार तो उनको ये सब देखना ना पड़े और समझना पड़े। उन्होंने कहा, मन में सोचा कि मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ दीपक की रक्षा करूँगा। उन्होंने दीपक को फ़ोन किया और बोला, दीपक, मैं रात्रि के टाइम पर यहाँ वापस आऊँगा और तुम्हारे घर पर तंत्र क्रिया करी गई है कच्चा कलुआ की। इसका समाधान मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम शांति बनाए रखो और माता काली का जाप करो, वही तुम्हारी रक्षा करेगी। देखिए 14 मिनट्स हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। इसका थर्ड और लास्ट पार्ट मैं कल अपलोड करूँगा। आई होप आपको कहानी अच्छी लग रही है। Ringer roses, pocket full of posies. Hush.